नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग, यदि आपको भी एक क्लिक में लाइव आना है और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने ऐप के लिए या सोशल मीडिया के लिए, तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट में बात करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट क्लास फुल स्टूडियो सेटअप या स्मार्ट क्लास सेटअप। ये जो आप लोग एक क्लिक में लाइव आना चाहते हैं, देखिए सारा चीज़ रिमोट से होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं, ये जो रिमोट है इससे आप लोग सारा चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यहाँ से हम लोग जैसे ही इस पे क्लिक किए, एक बटन पे क्लिक किए, ऑटोमेटिक क्या आ गया, पूरा कैनवास दिख रहा है जितना बड़ा कि एक डिजिटल बोर्ड स्टूडियो हो जाता है। देखिए यहाँ क्रिएटर्स माइंड ऑफिस है जो कि ऊपर में आपको शो हो रहा है, इधर भी आपका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। ये है एक एक्सपीरियंस सेंटर डेमो रूम जिसको बोलते हैं। वन बटन पे क्लिक किए, डायरेक्ट ये क्या हो गया, डायरेक्ट आपका जितना बड़ा डिजिटल बोर्ड का कैनवास है, जितना बड़ा डिजिटल बोर्ड का स्क्रीन है उस पे आ गया। आप सेट कर सकते हैं। अभी यदि हमको यहाँ पे सेट करना है दूसरा डिजिटल बोर्ड पे, तो हम आ गए यहाँ पे दूसरे डिजिटल बोर्ड पे, यहाँ पे हम लोग आ गए सेट कर दिए। ठीक है, जहाँ भी सेट करना है वहाँ पे हम लोग रिमोट लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। ये रिमोट कंट्रोल कैमरा के साथ ही आता है, फुल स्टूडियो सेटअप। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले स्मार्ट क्लास फुल स्टूडियो सेटअप बनाने में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट लगता है, क्या क्या सामान लगता है। सबसे पहला बात, क्या क्या सामान लगता है और कितना प्राइस लगता है। ये जो एक स्टूडियो आप लोग देख रहे हैं, ये एक क्लिक में हम लोग लाइव आ पा रहे हैं, एक क्लिक में हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं, ये फुल स्टूडियो सेटअप है। ये कैसे आप लोग बनवा सकते हैं और किस टाइप से बनता है, ये सारा चीज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला बात हम लोग यही जानने वाले हैं। कई सारे टीचर्स का सपना होता है सर ऑनलाइन पढ़ाए, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता। आप एक रिमोट से सारा चीज आप कर सकते हैं, किन्हीं का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्रिएटर्स माइंड टीम कंपनी जो है ये आपको सपोर्ट करेगा और आपको पूरी जानकारी देगा। तो क्या हम लोग जानने वाले हैं, सबसे पहले एक बार अच्छे तरीके से हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं। इसी को बोलते हैं स्मार्ट क्लास सेटअप। आप कैसे एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं, क्या क्या सामान लगता है और कितना खर्चा आता है, पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। कई सारे टीचर्स लगवा तो लिए पूरा स्टूडियो सेटअप, लेकिन फंस गए हैं। कई सारे टीचर्स लगवा लिए हैं लेकिन उसको कुछ आ नहीं रहा, चलाना कैसे है, और कंपनी भी नहीं बता पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ बेचना जानते हैं। तो कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा कंपनी बेस्ट है, पूरी जानकारी आपको आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। वादा के साथ आपको कह सकते हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी जगह पर रिसर्च करने का जरूरत नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। पिछले 6 वर्षों से हम लोग टीचर्स को, स्कूल को, इंस्टीट्यूट को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, एप्लीकेशन बनवाना है, क्या चीज़ आपको अपने कोचिंग के नाम से, इंस्टीट्यूट के नाम से, स्कूल के नाम से ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को। संपर्क सूत्र, संपर्क नंबर जो है दिया गया है 9973725719। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है इससे पूरी जानकारी आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और लेने से पहले कम से कम एक बार आप लोग जरूर कॉल करें। इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर देना है सर आपको? क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप सभी को इस नंबर को सेव कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं सारा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। देखिए, स्मार्ट क्लास बनाने में, फुल स्टूडियो सेटअप बनाने में 5 इक्विपमेंट्स लगता है। सबसे पहला नंबर पे आता है स्मार्ट बोर्ड। अब समझिएगा चीज़ों को अच्छे से। सबसे पहला नंबर पे क्या आता है? स्मार्ट बोर्ड। और दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो दूसरा नंबर में आता है आपको माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माइक बोलते हैं। तीसरा नंबर की यदि बात की जाए तो तीसरा नंबर में आता है लैपटॉप। क्या आता है? लैपटॉप, या इसके जगह पे आप लोग पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, सारा चीज उसी को बोलते हैं, वो आप लोग ले सकते हैं। चौथा नंबर की यदि बात की जाए आता है आपका लाइट सेटअप। क्या आता है आपका? लाइट सेटअप। और 5वां नंबर की यदि बात की जाए तो आपका आता है कैमरा। ये 5 इक्विपमेंट्स को मिला करके आप लोग अच्छे से लाइव आ सकते हैं और लाइव पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पर सिर्फ एक क्लिक में। सर यदि हमको स्मार्ट बोर्ड है तो क्या सब लेना पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। सबसे पहले 5 इक्विपमेंट्स। स्मार्ट बोर्ड जो कि आपका लिखने का काम होता है, जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये स्मार्ट बोर्ड का काम है।
माइक का काम है ये जो ऑडियो आप तक पहुंच रहा है, हम जो बोल रहे हैं आप तक जो पहुंच रहा है, ये माइक्रोफोन का काम होता है ऑडियो को आपके तक पहुंचाना। उसके बाद लैपटॉप या पीसी, लैपटॉप या पीसी की यदि बात की जाए तो कंट्रोल करना, जितना भी वीडियो आपका बनेगा वो स्टॉक होगा, स्टोरेज जो रहता है, स्टोर जहां से होता है उसको बोलते हैं लैपटॉप या पीसी, वहीं पे आपका वीडियो स्टोर होगा। ठीक है, आपको एडिट करना है, आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है, आपको अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करना है, वेबसाइट पे करना है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। लाइट सेटअप, ठीक है, चौथा नंबर में आता है लाइट सेटअप। ये जो पूरा चकाचौंध देख रहे हैं, रात का बज रहा है अभी यदि बात की जाए तो 12, ठीक है, रात का कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, और ये जो है वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है जब भी रात है। ठीक है, तो आपको लाइट सेटअप अच्छा, कैमरा, ये जितना चीज दिख रहा है ये दिखाने का जो काम है, जैसे कि एक मनुष्य के शरीर में आंख होता है, देखने का काम करता है, सेम टू सेम कैमरा का वही काम है। ये जितना भी प्रोडक्ट है ये सब अनभिज्ञ, कोई देख नहीं पा रहा है इसको, लेकिन कैमरा का काम है दिखाना। पांचों का अपना अपना अलग अलग जगह पे काम होता है, जिससे कि आप लोग सारा चीजों को कर सकते हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पांचों के बारे में जानेंगे। कितना रुपया में देता है, क्या प्राइस है, कई लोग लेकर फंस गए। क्यों फंसे हैं सर, अभी देखिए, पूरा स्टूडियो सेटअप करवाने में 3 लाख रुपया लगभग लग जाता है, लगभग की यदि बात की जाए। कोई 2 लाख में भी लगा के दे देगा, कोई 1.5 लाख में भी, कोई 3 लाख में भी। पता ये करना आपको क्या दे रहा है, वो क्या क्या प्रोडक्ट है। माइक्रोफोन की यदि बात की जाए, माइक की 1000 से स्टार्ट होता है, 51,000 तक मिलता है आपका माइक्रोफोन सिर्फ। अब 1000 का वो माइक दे देगा और कहेगा सर वो तो आपको 3 लाख में स्टूडियो दे रहा है, हम आपको 2.5 लाख में ही देंगे, क्योंकि 50,000 तो डायरेक्ट कम हो गया ना सर। तो सेम एज इट इज यही चीजें होता है। आपको ये पहले देखना है कौन कंपनी हमारे लिए बना है, कौन सा कंपनी से लेना चाहिए। तो मार्केट की भी बात की जाए, यदि ये मार्केट है, अभी कई लोग इसमें ऐसा है, 90% लोग ऐसा है जिनको की नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं रहने के कारण वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच पाते हैं लेकिन सर्विस नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास टीम नहीं है। 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है। कम रुपया के चलते आप यहाँ पे चले जाते हैं और फंस जाते, कई सारे टीचर्स फंस गए। यदि आप 3 लाख रुपया मान के चलिए, ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो आपका मकसद एक ही होगा, ऑनलाइन में वायरल होना है, ऑफलाइन में स्टूडेंट बढ़ाना है, और ये 3 लाख रुपया से हम 6 लाख रुपया साल का कमाएंगे। ये आपका एक मकसद होगा, एक मोटिव होगा। लेकिन आप एक गलत कंपनी से जुड़ जाते हैं और आपका ये मोटिव सब कुछ चेंज हो जाता है। आप जितना भी मोटिवेट हुए थे, सारा पैसा बर्बाद आपका हो जाता है। हर एक टीचर में इतना दम है कि वो खान सर, एक फिजिक्स वाला दिव्यकीर्ति सर बन सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक टीम चाहिए मोटिवेशन करने वाला, जो कि उनको बताए हाँ सर आप भी कर सकते हैं, पीपीटी आपको हम बना के देंगे, नोट्स आपको हम बना के देंगे। यूट्यूब चैनल खोलने की बात की जाए, यूट्यूब चैनल जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ हम लोग को पता है सर, सेटिंग कैसे मोनेटाइजेशन होता है, कैसे पैसा कमाना, पूरी जानकारी हम बताएंगे। ऐसा कोई भी टीम नहीं है, सिर्फ ओनली वन क्रिएटर्स माइंड, जो कि आप देख सकते हैं पूरा इंडिया की यदि बात की जाए, पेन इंडिया में हम लोग सारा चीज़ बताते हैं टीचर्स को। सिर्फ डब्बा, ये डिजिटल बोर्ड क्या है, ये एक डब्बा है, इसको हम लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड को नहीं बेचते हैं, आगे इससे लेने के बाद आप कमाई कैसे कर सकते हैं ये करते हैं। मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा आपका बर्बाद नहीं होता, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका रेट कितना ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो आप यदि यहाँ पे पैसा 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपका भी ये चीज़ मकसद होगा मेरे पास एक अच्छा स्टूडेंट हो, मेरा नाम हो, और हम इजीली 6 लाख रुपए मंथली कमाएं, मतलब सालाना कमाएं। ये कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में आपको एक अच्छे कंपनी से जुड़ना पड़ेगा, तब आप ये सारा चीज़ों को कर सकते हैं। इसलिए आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, हमारा टीम आपको पूरी जानकारी बताएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहला स्टेप पर, जिनका नाम है डिजिटल बोर्ड। हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए दोस्त, तो सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें आपको जानना है। पहला है साइज। सर कौन कौन सा साइज का आता है, देखिए 65 इंच आता है, 75 इंच आता है और 86 इंच आता है। मुख्य रूप से ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी आ रहा है। 65 इंच की यदि बात की जाए, डिजिटल बोर्ड उनके लिए है जिनके क्लासरूम में मैक्सिमम 40 से 50 स्टूडेंट बैठते हैं ऑफलाइन में। उनके लिए है जो कि ऑनलाइन में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाते हैं। उनके लिए है जो कि ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, हल्का फुल्का बेसिक चीज़ों का यूज है डिजिटल बोर्ड में, तो उनके लिए ये है। 75 इंच ये स्टार है, स्टार साइज इसको बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% टीचर का एक ही पसंद है, सर 75 इंच का डिजिटल बोर्ड चाहिए, 90% लोगों का। ये हर एक चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाइए आप, ऑनलाइन पढ़ाइए, सारा चीज़ों में ये 75 इंच आपका यूज होता है। अभी जो डिजिटल बोर्ड का यूज किया गया है ये भी 75 इंच अर्थात 75 इंच का है।
86 इंच की यदि बात की जाए तो आपका क्लासरूम में यदि 200 से अधिक स्टूडेंट है तो आप 86 इंच का यूज कीजिए। ठीक है, कितना? 200 से यदि आपका क्लासरूम में अधिक स्टूडेंट है तो आपको 86 इंच यूज यदि करते हैं तो आपके लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, ये बात रहा आपका डिजिटल बोर्ड का साइज का। दूसरा नंबर में बात आता है डिजिटल बोर्ड जो है कंपनी। सर कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड खरीदे? तो मार्केट की क्या बात बताइए आपको, कई सारा कंपनी मार्केट में अभी चल रहा है। यदि बात की जाए तो 500 से अधिक, पहले लिखते थे 100, लेकिन अभी डेली एक कंपनी बन रहा है, 500 से अधिक कंपनी है। लेकिन कई सारा कंपनी 5 ईयर्स गारंटी कहता है, कई सारा कंपनी 3 ईयर्स गारंटी कहता है। क्या उनको पता है 5 साल मार्केट में है? जैसे क्रिएटर्स माइंड कंपनी 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं और टीचर्स को हेल्प करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। ठीक है, कई सारे टीचर्स को हम लोग 0 सब्सक्राइबर से लेकर 10 लाख सब्सक्राइबर्स तक आगे बढ़ते हुए देखे हैं, क्योंकि हमारे साथ वो टीम में काम किए। काम कहने का मतलब हम लोग उनका पीपीटी बना के दिए, ऐप बना के दिए, वेबसाइट बना के दिए, सारा चीज हम लोग उनको दिए करके। तो मेनली वही चीजें होता है, कई सारे कंपनी आपको कम रुपया में दे देगा, लेकिन उनका 5 साल वो गारंटी कहेगा, 3 साल गारंटी कहेगा, और उनका मार्केट में आना 6 मंथ हुआ है। उनका मार्केट में आना 6 मंथ हुआ, क्या उनको पता है 5 साल में कितना प्रॉब्लम आएगा? कई सारे कंपनी इसी चीज पे बंद हो गया। उनको बेचना था, टीचर्स को बेच के फंसा के चला गया। आपको एक अच्छा कंपनी को चूज करना है जिनके पास टीम हो। क्रिएटर्स माइंड की बात की जाए तो 100 से अधिक लोगों का टीम है, वो भी एक एक्सपीरियंस टीम। एक्सपीरियंस टीम कहने का मतलब है जिनको नॉलेज है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन होगा। कभी कभी हर एक लोगों से होता है, उस चीज़ों को देखना पड़ता है। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा आता है 90% 95% केस में आपको कभी भी ऐसा नहीं होता है, आपको ऑन कॉल सॉल्यूशन मिल जाता है टीम से। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा टीम देखता है उस चीज़ों को, फिर जाकर आपको सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, इसलिए 100 लोगों का टीम है और हर एक जगह ऑफिस है। बिहार की यदि बात की जाए तो बिहार की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा में, बिहार की पटना में। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए लखनऊ में, जो कि यूपी के यदि बात की जाए प्रयागराज में, और उसके बाद फिर नोएडा की यदि बात, इसमें यूपी की यदि बात की जाए तो नोएडा में भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सारा जगह टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, पेन इंडिया। ठीक है, ये जो सर्विसेज है टीचर्स के लिए वो रहता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, 500 से अधिक कंपनी है, लेकिन जैसा बताया गया कई कंपनी 5 साल 3 साल गारंटी का आपको दावा दे रहा है, लेकिन उनका आना 6 मंथ हुआ है। ठीक है, इसलिए एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए, जैसे कि क्रिएटर्स माइंड कंपनी है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। समझ रहे हैं बातों को? तो कंपनी के लिए आप लोग समझ गए। ठीक है, एक बार आप कॉल कर लीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे से बता देगा कौन कौन सा कंपनी अभी मार्केट में चल रहा है। अब कंपनी के बाद हम लोग चलते हैं सर, डिजिटल बोर्ड लेने से के लिए पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वेंडर, वेंडर मतलब क्या होता है, जिनके पास सारा चीज होता है, जिनसे आप डिजिटल बोर्ड लेते हैं। सपोज दैट कोई भी एक कंपनी है एक्स, उसका आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, तो आपको एक वेंडर अच्छा मिलना चाहिए, तब जाके वहां से आप डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, वेंडर में 3 चीज देखना है। वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता, जो डिजिटल बोर्ड को बेच रहा है, उसी को इंग्लिश में वेंडर बोलते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहला देखना है इनके पास एक्सपीरियंस कितना है, जैसा कि आपको बताया। जबकि एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जब इनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आपको कम रुपया में तो दे देगा, लेकिन आप लेकर फंस जाइएगा। आप सॉल्यूशन देखते रहिएगा, 10 वीडियो यूट्यूब पे देखिएगा, कोई बताने वाला नहीं है। कोई कहेगा इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप घूमते रहिएगा, आपको पता चलेगा अरे हम तो 10,000 कम में ले लिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी टीम से लीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ऐसा कहने का मतलब नहीं है जो सिर्फ क्रिएटर्स माइंड टीम को चूज कीजिए, आप किसी को चूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। दूसरा, जिनके पास टीम है, मान के चलिए कई लोग अभी जो है घूम घूम के बेच रहे हैं, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी मिल करके, क्या वो एक्सपीरियंस मतलब ये दे पाएंगे आपको? पहला बात तो उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और दूसरा टीम नहीं है, क्या सर्विस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सपोज दैट अभी हम अकेला बिजनेस करते या 2 लोग होते, किन्हीं का शादी होता दोस्त का, हम लोग दोनों लोग चले गए होते और आपको 9 बजे रात में क्लास लेना था, क्या करते आप? हमें कॉल करते, हम बताते सर अभी हम तो दूसरी जगह आए हैं, हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। टीम का यही बेनिफिट्स है, हम दूसरी जगह है ना, हमारा टीम है। ठीक है, तो इसके लिए यही बेनिफिट्स होता है, इसलिए जिनके पास टीम है उनसे जुड़िए, एक्सपीरियंस लोगों से जुड़िए, और जिनका ऑफिस है आप ऑफिस जरूर विजिट कीजिए लोकेलिटी में। ठीक है, उनसे आप जुड़िए, ऐसे लोगों से जुड़िए जिससे कि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। डिजिटल बोर्ड क्या है, यह एक डब्बा है, इसको खरीदने से कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इससे आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करना है, ऐप पे कैसे अपलोड करना है वीडियो को, फिर ऐप से पैसा कैसे कमाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारा क्रिएटर्स माइंड टीम बताता है। इसलिए अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अभी ही आप कॉल कीजिए।
तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझ गए। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला चीज़ आपका हो गया क्या चीज़, साइज, क्या कौन-कौन सा साइज है। दूसरा हो गया कंपनी, कंपनी की बात की जाए मार्केट में 500 कंपनी है, लेकिन ऐसे कंपनी से लेना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, सारा चीज़ों हो। वेंडर जिससे आप खरीदते हैं, विक्रेता जिसको बोलते हैं, उनमें 2-3 चीज़ देखना, एक्सपीरियंस कितना है, टीम कैसा है, ऑफिस कैसा है, सारा चीज़ों को देखने के बाद तब जाके लेना है। अब हम लोग आते हैं कैमरा में। अब हम लोग किस में आते हैं, कैमरा में। अब कैमरा की यदि बात की जाए सर, तो सबसे पहले इसमें 2 तरह का आ जाता है। पहला आपका आ जाता है पीटीजेड कैमरा। क्या आता है, पीटीजेड कैमरा, ठीक है। और दूसरा कैमरा की यदि बात की जाए, ठीक है, पहला कैमरा क्या आ जाता है आपका, पीटीजेड कैमरा। और दूसरा कैमरा की यदि बात की जाए तो आपका आ जाता है डीएसएलआर, जो कि बहुत दिन से आप लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन टीचर की यदि बात की जाए, रिमोट कंट्रोल कैमरा की यदि बात की जाए, जैसा कि कैमरा का फंक्शन आपको वीडियो को शुरुआत में दिखाया गया था, 1 क्लिक में लाइव, 1 क्लिक में रिकॉर्डिंग, ये टीचर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है पीटीजेड कैमरा, ठीक है। डीएसएलआर कैमरा की यदि बात की जाए तो इस पर डिपेंड करता है कई सारा फंक्शन। यदि आप आउटडोर शूट के लिए जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट डीएसएलआर कैमरा है। आउटडोर मतलब कहीं बाहर जाते हैं, एग्जाम का रिव्यू वगैरह लेते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट डीएसएलआर कैमरा है। लेकिन पीटीजेड कैमरा क्या है, सबसे बेस्ट आपके लिए है यदि आप टीचर हैं, इंडोर शूट करते हैं, क्लासरूम में लगाना चाहते हैं तब, ठीक है। बात की जाए प्राइस की तो आपका पीटीजेड कैमरा भी शुरुआत हो जाता है लगभग 70,000 से, ठीक है। और बात की जाए डीएसएलआर कैमरा का प्राइस का, तो ये भी आपका लगभग 70 से 80,000 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, हम लोग कैमरा के बारे में समझे। अब हम लोग समझते हैं माइक्रोफोन के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में समझते हैं, माइक्रोफोन के बारे में, जिसको कि हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, माइक। अब माइक की यदि बात की जाए तो सर इसमें भी 2 चीज़ें होता है। पहला आता है आपका वायर वाला माइक। क्या आता है, वायर वाला माइक। और दूसरा क्या आता है आपका, वायरलेस माइक। क्या आता है आपका, वायरलेस माइक, वायरलेस माइक, ठीक है। 2 तरह का वायर वाला की जो माइक आता है, ठीक है, जिसमें वायर लगा रहता है 1 मीटर 2 मीटर, आप उतना ही एक बंधे हुए हैं उतना ही दूर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वायर वाला माइक जो कि 1000 से आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वायरलेस माइक की यदि बात की जाए, एक अच्छा माइक 4000 5000 से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो माइक्रोफोन की यदि बात की जाए तो 2 तरह का माइक है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, कैमरा के बारे में समझे, माइक के बारे में समझे। अब चलते हैं हम लोग लाइट सेटअप के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं लाइट सेटअप के बारे में। अब देखिए लाइट सेटअप की यदि बात की जाए सर, तो इसमें भी आपका 2 तरह का आता है। पहला आता है 2x2 पैनल लाइट, ठीक है। क्या है, 2x2 पैनल लाइट सेटअप, इसको बोलते हैं 2x2 पैनल लाइट। और दूसरा क्या आता है, ट्यूब लाइट सेटअप, ठीक है। दूसरा क्या आता है, ट्यूब लाइट सेटअप। अब देखिए पैनल लाइट सेटअप क्या होता है, ये 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा होगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पैनल लाइट सेटअप, ठीक है। कई सारे मॉल में आप जाइएगा तो वहाँ पे पैनल लाइट लगा हुआ रहता है, इस टाइप से 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा आपका रहेगा लाइट, ठीक है। ये जो लाइट सेटअप आप करवाइएगा तो हम लोग यहाँ पे 15,000 रुपये चार्जेज करते हैं। हमारा टीम पूरा जाके आपको अच्छे से पूरा फिट फाट कर देता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ट्यूबलाइट सेटअप में भी 6 से 7,000 आपका जो है लगभग प्राइस लग जाता है। तो ये हो गया आपका लाइट सेटअप का। इसमें भी आपका 7 लाइट 8 लाइट रहता है, इसमें भी 7 से 8 लाइट आपका दिया जाता है। तो ये हो गया लाइट सेटअप के बारे में। अब हम लोग चलते हैं पीसी या लैपटॉप, पीसी या लैपटॉप के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए पीसी या लैपटॉप की यदि बात की जाए सर, तो इसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ लेने से पहले सबसे पूछेगा दुकानदार आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का आपको चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात की जाए, प्रोसेसर i5 लेना है, ठीक है। 12th या 11th जनरेशन लेना है, ये क्या है 12th या 11th जनरेशन लेना है, ठीक है। और उसके बाद 8 GB कम से कम रैम रहना चाहिए, ठीक है। 512 GB आपका SSD रहना चाहिए, 512 GB आपका क्या रहना चाहिए, SSD रहना चाहिए, ठीक है। 1 TB कम से कम क्या रहना चाहिए, 1 TB का आपका HDD रहना चाहिए, ठीक है। हार्ड डिस्क रहना चाहिए। तो कम से कम ये आपका रहना चाहिए। आप ग्राफिक कार्ड भी 2 GB का क्या कर सकते हैं, 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, जिसको कि हम लोग ग्राफिक कार्ड जीसी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक लैपटॉप या पीसी का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो कम से कम इतना इक्विपमेंट से आप 1 क्लिक में लाइव और 1 क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जानकारी कितना प्राइस में मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ पे मिलता है और कौन सा कंपनी बेस्ट है, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9973725719। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे, ठीक है। हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से पूरी जानकारी बताएगा, जिससे कि आपको आगे चलकर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे कंपनी से जोड़िए जो कि ऐसा, ये क्या है, डब्बा बेचने वाला कंपनी से नहीं जुड़िए, जिनके पास नॉलेज है आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप सारा चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, सबसे मेन यही बातें हैं।
क्योंकि कोई भी लोग खर्च कर रहा है 1 लाख रुपया, उन्हें पता है जो 2 लाख रुपया कमाना है। तो इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए आप संपर्क करें हमारे दिए गए इस नंबर पे, और इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। क्रिएटर्स माइंड कंपनी एक टीचर का दोस्त है, टीचर का साथी है, टेक्निकल साथी है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप क्या करना है, आपको कॉल करना है। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।